भिखारी ठाकुर के गीतों में पलायन का दर्द स्पष्ट झलकता था। पिया गईले कलकत्तावा ए सजनी, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता निकल गए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। इन सब गीतों के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने अपने साहित्य को, अपने गीतों को पलायन के दर्द से सराबोर कर दिया था। बिहार के मजदूर पलायन का दर्द तो लगभग 100 साल के पहले से ही झेलते आ रहे हैं। मजदूर के परिवार वाले भी पलायन का दर्द कम नहीं झेलते हैं। सोचिए, बिहार के लाखों परिवारों का कमाऊ सदस्य, उनके घर का गार्जियन बाहर कमाने चला जाता है तो उस मजदूर के घर की सारी जिम्मेदारियां उसके औरतों पर आ जाती हैं। सोचिए, किसी परिवार के कमाऊ सदस्य के चले जाने पर उसके पत्नी पर, उसके माता पर, उसके बाप पर और उसके बेटों पर जो गुजरती है, जो असर होता है, उसे किसी भी चीज़ से भरपाई नहीं किया जा सकता है। परदेसी हो चुके उस मर्द के घर पर जब कोई विपदा आती है और उस विपदा के समय सामाजिक जिम्मेदारियों के नाम पर मर्द के खड़ा रहने की बारी आती है, तो सोचिए उस समय उस औरत को कितना सूनापन लगता होगा। इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। हालांकि अभी भी गाँव में सभ्यता संस्कृति बची हुई है, संस्कार बचे हुए हैं। किसी व्यक्ति के विपदा का छोड़िए, किसी व्यक्ति के सुख दुख का छोड़िए, हमारे यहाँ तो गाय भैंस के सुख दुख में भी ढेर सारे लोग खड़े हो आते हैं। पर अपने पति की, अपने बाप की, अपने पुत्र की जिनको कमी महसूस होती होगी, उनका दर्द तो पूछिए मत, उनका कष्ट के तो सोचिए मत। इनकी कीमत कोई नहीं चुका सकता है। पलायन की पीड़ा का तो पूछ मत गालिब। बिहारी मजदूर उस ट्रेन से जाते हैं जिस ट्रेन में सांस लेने की भी जगह नहीं होती है, और उस ट्रेन में उनके बैग में रहता है चिवड़ा, भुजना, रोटी, भुजिया, ठेकुआ, लिट्टी। ये खाना केवल पेट भरने वाला खाना नहीं है। ये खाना उम्मीद है उस माँ का जिसका बेटा मजदूर बन के जा रहा है दूसरे राज्य में मजदूरी करने। ये उम्मीद है उस पत्नी की जिसका पति बाहर जा रहा है कमाने के लिए। ये खाना उम्मीद है उस बूढ़े बाप की जिसका बेटा बाहर जा रहा है कमाने और वह उस इंतज़ार में बैठा है कि बबुआ भेजी हैं तो दवाई हुई। साथियों, जय हिंद। जब मैं जय हिंद कहता हूँ तो इसका अर्थ यह है कि मैं जय भारत कहता हूँ, और जब मैं जय भारत कहता हूँ तो इसका अर्थ यह है कि मैं भारत के सभी राज्यों की जय कहता हूँ। मैं तमिलनाडु की भी जय कहता हूँ और मैं बिहार की भी जय कहता हूँ। अभी चंद रोज़ पहले से खबरें आ रही है कि तमिलनाडु में गए बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु के लोग मारकर भगा रहे हैं, उनकी हत्या तक कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तमिलनाडु भारत में नहीं है या बिहार भारत में नहीं है? और जब दोनों ही भारत में हैं तो तमिलनाडु के लोगों को ये अधिकार किसने दे दिया कि बिहार से गए प्रवासी मजदूरों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव करे, क्षेत्रवाद के आधार पर नफरत करे? भारत की संविधान तो ये आज्ञा नहीं देता है। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी आधार पर भेदभाव, चाहे वो नस्लीय हो, चाहे वो भाषाई हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, कानूनन अपराध है। हालांकि इस घटना पर अभी तक दो मत सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला ये कि बिहार से गए जो लोग हैं उनका वीडियो सामने आ रहा है, वे लोग कह रहे हैं कि ये घटनाएं सच है, और दूसरी ओर तमिलनाडु और बिहार के सत्ताधीन पार्टियां हैं, वे कह रही हैं कि ये सब बातें अफवाह हैं, झूठ हैं। एक दो वीडियो में देखने को मिला है कि तमिलनाडु के अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, सभी घटनाएं अफवाह हैं, मीडिया द्वारा कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। एक बात तो तय है कि जिस तमिलनाडु में एक सप्ताह पहले कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ से अचानक इस प्रकार की खबरें आना केवल अफवाह नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि जितना मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है उतना न हो, कुछ कम हो, लेकिन बिना लकड़ी के जले धुआं तो होगा नहीं। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है। बात जब बिहार के मजदूरों की है तो भोजपुरी में एक कहावत है कि बिना पदले तो महकी ना। हो सकता है कुछ घटनाएं हुई हो
जिनको शासन प्रशासन द्वारा राजनीति के नफ़े नुकसान देखकर वहाँ की सरकार द्वारा दबाया जा रहा हो। चूँकि तमिलनाडु में और बिहार में एक ही विचारधारा के लोगों की पार्टी है, तो सुर का तो मिलना तय है। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये सब घटनाएं एक अफवाह है जिनको मीडिया द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये सब घटनाएं अफवाह है, इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। खैर, इसके पीछे जो भी राजनीति हो वो तो धीरे धीरे खुलकर सामने आ ही जाएगा। बिहार के मजदूरों के साथ ये भेदभाव तमिलनाडु में होना कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं बिहारियों के साथ दूसरे राज्यों में भी होती रही हैं। एक बिहारी होने के नाते आप ये सोचिए कि इस प्रकार हम हमेशा अपमानित दूसरे राज्यों के लोगों से क्यों होते हैं। हमारा कसूर क्या है? क्या बिहार की गरीबी हमारा कसूर है? क्या बिहार का औद्योगिकीकरण नहीं होना हमारा कसूर है? जब आप इतिहास निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों के आने के पहले बिहार आत्मनिर्भर था। बिहार अपने खाने के लिए पर्याप्त अन्न उपजा लेता था। बिहार अपने ज़रूरत से ज़्यादा के कपड़ों का उत्पादन कर लेता था। बिहार खेतों में होने वाले हथियारों का प्रोडक्शन भी कर लेता था। सोरा, खांड, नौशादर जैसे केमिकल रसायन भी बनते थे। बिहार के रेशमी कपड़ों और मलमल के कपड़ों की मांग दुनिया में थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो बिहार की स्थिति थी, अंग्रेज़ों के आने के पहले बिहार की वो स्थिति नहीं थी। बिहार की स्थिति वर्तमान से काफ़ी अच्छी थी उस समय। फिर अंग्रेज़ आए और यहाँ पे बिहार के सारे उद्योग धंधों को नष्ट करना शुरू किया। कारण क्योंकि वे चाहते थे कि हम अपने कंपनियों को बैठाएं और अपना प्रोडक्शन बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इसी प्रक्रिया में अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए अपने ज़रूरत की चीज़ों को चाय, नील, पटसन इत्यादि की खेती करना बिहार में आरंभ किया और यहाँ की खेती धीरे धीरे खत्म होने लगी। पलायन बिहारियों के लिए अभिशाप बन गया है। पलायन के दोषी वर्तमान सरकार ही नहीं है। पलायन के दोषी केवल लालू नीतीश ही नहीं है। पलायन के दोषी वो हर मुख्यमंत्री है जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा है 1947 के बाद। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है बिहार का जो इस समस्या को सीरियस लिया हो और इस समस्या पर काम किया हो जम के। पलायन की समस्या एक दिन में ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। ज़रूरत है धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास करने का कि इसको ख़त्म किया जाए। बिहार में ही उद्योग धंधे लगाया जाए, बिहार में ही रोज़गार दिया जाए। ऐसी सरकार जो दृढ़ निश्चय करे कि बिहार से हम इसको ख़त्म करेंगे, बिहार में ही लोगों को रोज़गार देंगे। उम्मीद है कि वर्तमान सरकार और भविष्य में आने वाली सरकारें इस दिशा में काम करेंगी, पलायन को ख़त्म करेंगी, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार मुहैया कराएंगी। और हे बिहार के लोगों, मेरी आप लोगों से विनती है, बिहार के मज़दूर भाइयों से मेरा निवेदन है कि जात और धर्म के नाम पर आप लोग बहुत दिन वोट दिए, उसी का नतीजा है कि बिहार आज इस स्थिति में है। अब कम से कम आप लोग विकास के नाम पर वोट दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि बिहार में पलायन ख़त्म हो, बिहार का विकास हो, बिहार के मज़दूर भाइयों को बिहार में रोज़गार मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।